हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस। ठीक है, बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और किसी भी क्लास के हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर में मेन टॉपिक यानी कि हम लोगों का जो टेंस होता है, जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो उसमें हर टाइप इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, आज मैं फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस लेकर आई हूँ। देखते हैं पहचान क्या होती है। ऐसी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, गा गी गे जहाँ भी मिले हम समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, और एक काम और भी होता है, इसमें फ्यूचर का काम होना पाया जाता है, यानी कि फ्यूचर में वर्क होगा कि वो ये काम करेगा, वो जाएगी, वो नहीं जाएगी, etc। ठीक है, लेकिन काम के होने का समय नहीं दिया होता, समय नहीं दे रखे होता है कि अगर वो फ्यूचर इंडिफिनिट का टेंस है, गा गी गए यानी कि भविष्य में काम होगा, इस और समय नहीं दिया होगा, ये चीज़ बताई जाती है। निश्चित नहीं होता कि काम कब होगा और कितनी देर तक होगा। ठीक है, वो कल आएगा, निश्चित तो नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कल ना आ पाए, है ना, लेकिन एक फ्यूचर है कि हाँ वो कल आएगा। ठीक है, समय नहीं निश्चित है और कितनी देर में आएगा या कितनी देर तक रुकेगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता और समय नहीं दे रखा होता है। फ्यूचर में काम होगा लेकिन वो टेंस किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, तो क्या होता है अफर्मेटिव में, हम पहला नियम लिख सकते हैं कि ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते चले। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो कि अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता, बनाने में अपनी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ मैं, पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर पहले कर्ता आएगा, फिर क्या आएगा, विल या शैल। ठीक है, विल या शैल, और फिर दोनों वचन के कर्ता हैं, यानी कि चाहे विल हो चाहे शैल हो, दोनों वचनों के कर्ताओं के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब वी फर्स्ट। ठीक है, फॉर्म आती है, चाहे वो विल लगा हो या शैल लगा हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का हो। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते भाई। अगला पॉइंट क्या है कि नॉर्मल अगर भाव प्रकट करना है, मतलब जैसे भाव प्रकट करना है, आप लिख लीजिएगा भाव प्रकट होंगे तो क्या होगा, जैसे जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं उसमें आई और वी के साथ शैल अप्लाई होगा, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बाकी सारे कर्ता यानी कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल। ठीक है, गॉट इट, आई वी के साथ शैल और बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल। और एक और कंडीशन होती है, चाहे धमकी हो, जैसे किसी में धमकी देगी कि तुम ये काम करोगे, है ना, धमकी हो, आदेश हो, आदेश दे दिया भाई। ठीक है, धमकी हो गया, आदेश हो गई, बाध्यता मतलब जोर देना हो, बाध्यता, जोर देना लिख सकते हैं, जोर देना। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो जहाँ विल अप्लाई होता है वहाँ क्या अप्लाई होगा, शैल, और जहाँ शैल अप्लाई होता है वहाँ क्या अप्लाई होगा, विल। एक्सचेंज कर देंगे हम लोग अगर नियमों में धमकी आ रही है, आदेश आ रही है और बाध्यता आ रही है। ठीक है, किसी को जोर दे के बात कही जा रही है, धमकी दी जा रही है कि तुम ये काम करोगे, आदेश दिया जा रहा है ना, इधर आओगे, ठीक है, ऐसा तुम्हें आज अवश्य यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये चीज़ें जोर दे के कही जा रही, तो क्या हो जाएगा, विल का शैल हो जाएगा और शैल का विल हो जाएगा। नेक्स्ट एक आखिरी नियम देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है इसका अफर्मेटिव में। हाँ ठीक है, कल के लिए जैसे कल आएगा तो उसके टुमारो का यूज़ करते हैं, ओके, और पास्ट में कल के लिए यस्टरडे का। ठीक है, अब रूल देख लेते हैं। रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्कस इस बात का कि किसके साथ विल अप्लाई होगा, किसके साथ शैल अप्लाई होगा। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। देख लेते हैं भाई, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखते हैं भाई एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ ये वाला इजी। मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊँगा या जाऊँगी, जो भी हो। तो आई के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे करता यानी कि सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनके साथ विल लगता है। तो आई शैल गो टू, साथा लिख गया सॉरी, आई शैल गो टू वाराणसी, वाराणसी विद यू। ठीक है, आई शैल गो टू वाराणसी विद यू। ओके, नेक्स्ट क्या है, तुम यहाँ कल आओगी। तो क्या बनेगा, यू के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। यू विल कम, आने की कम फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है, रूल देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यू विल कम यहाँ की होती है हेयर, यू विल कम हेयर। और कल के लिए मम्मी अभी मैंने बताया क्या लगेगा, टुमारो। ठीक है, यू विल कम हेयर टुमारो। नेक्स्ट है, अब देखिए ये है तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये जोर देके यानी कि बाध्यता प्रकट हो रही है। तो अभी हमने बाध्यता के लिए डिस्कस किया कि जहाँ पे विल अप्लाई होगा वहाँ पे शैल अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे शैल अप्लाई होगा वहाँ पे विल अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू और विल लगता है यू के साथ, तो क्या लग जाएगा, शैल गो देयर। बाकी सेम रूल होते हैं, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। ओके, ये हो गया हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।